हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल अच्छी हूँ। और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एस वी1 में। और था वो स्कूल उसको भेज दिया था, वो चला गया था, उसका टिफ़िन पिन पैक कर दिया था मैंने। और उसके बाद किचन का जो काम था सारा निपट गया था। फिर मैं रूम में आई थी, क्योंकि मैंने जो घर से आई थी अभी बैग भी मैंने अपना मतलब कि खाली नहीं किया था। अभी कपड़े भर उसी में भरे पड़े हुए थे। कुछ विवान के थे, कुछ गिरीशा के थे और मेरे भी थे। और कुछ कागज़ें भी थी बैंकों के, और छोटे मोटे सामान थे अभी जो मतलब जो रखे हुए थे बैग में, मैंने रखे नहीं थे क्योंकि आते आते टाइम ही नहीं मिला था। क्योंकि थोड़ा बहुत सामान मैं मतलब कि सफाई कर ही रही थी। जैसे कि आपको ये ड्रॉर खुला हुआ मिल रहा होगा, इसमें ना इतनी जो है कि पोटी पड़ी हुई है, जैसा कि ना मन नहीं करता कि इसमें कोई भी सामान निकाल के मैं लगाऊं। तो उसे भी सफाई करनी है, अलमारी की भी कपड़े भी फोल्ड करने हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने अभी गिरीशा की जो अलमारी बच्चों की अलमारी है, मैंने उसको ही ठीक किया है। और ये चैन मिली थी, मैंने गिरीशा को घर पे पहनाई थी। इसके बाद मैंने ना निकाल के बैग में ऐसे ही डाल दी थी। फिर अलमारी में रखने गई तो मुझे लगा छोटी चैन है, कहीं भी मतलब कि खो सकती है। तो मैंने अपने वॉलेट में डाल दिया, मैं जिससे कि उसमें पड़ी रहेगी और आसानी से भी मिल जाएगी। और उसके बाद मैं अपने बैंक के जो कागज़ वागज़ थे वो सारे अपने निकाल रही थी, अपने लास्ट बैग खाली कर रही थी। और उसके बाद जो गिरीशा है वो भी मतलब कि परेशान कर रही थी, क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी। छुट्टी नहीं, आफ्टर है, सॉरी, क्योंकि मैसेज आ गया था बाद में कि आफ्टर में जाना है, वैसे तो छुट्टी थी। तो ये मतलब कि गिरीशा को पकड़ रखा था जब तक मैंने बोला जब तक आप मतलब पकड़ लो, जब तक मैं अपनी सफाई कर लूँ, क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा काम है। और किचन का काम भी मैंने जल्दी उठ के निपटा दिया था आधा। उसके बाद जब कोई मतलब कि उठेगा, जैसे पापा पूजा करते हैं वो उठेंगे, आप ये नहा धोएंगे, इसके बाद खाना पीना, रोटी एक ही साथ ही सेकूँगी, बार बार अब मैं नहीं सेकूँगी। तो इधर ना जो गिरीशा थी वो भी परेशान हो रही थी दूध पीने के लिए। मैंने कहा बाद में पिलाऊंगी, पहले अपना काम निपटा दूँ। बोतल का वैसे दूध मैंने पिला दिया था पहले ही। और वैसे भी ये लड़की बहुत परेशान करती है हद से ज़्यादा। तो इधर मैंने जो कपड़े जो मैं ले गई थी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोच के ले जाते हैं कि बच्चों को अपने घर जाके ये कपड़े पहनाएंगे, वो कपड़े पहनाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, मतलब ये सोच के ही ले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके ना बच्चे वही मंडी और अपने एक अच्छे अच्छे में ही रहते हैं। क्योंकि गर्मी भी इतनी पड़ रही थी कि ना कि उसके वाला की टी शर्ट शर्ट कुछ नहीं पहना पाई मैं, नए कपड़े तो बिल्कुल नहीं उसको दोनों बच्चों को ही मैं पहना पाई। और खाली ओनली उन्होंने टी शर्ट में ही और बनियान में ही रहे। तो बाकी जो कपड़े ले गई थी मैंने, वो बाकी वो बैग में ऐसे ही धरे रहे और वापस ही आए हैं। मतलब उसकी पैकिंग थी वो भी नहीं खोली मैंने, फोल्डिंग जो फोल्ड होते हैं कपड़े, तो वापस ऐसे फोल्ड हुए कपड़े मैंने रख दिया। इसके बाद फिर मैं अपने जो भी उनके कलर वलर थे, मैं जैसे मैं बताया पहले ब्लॉग में कि विशाल से लेके आई थी इनके लिए। बस उनमें से विशाल वाले जो कलर थे बस यही एक आए हैं, स्केच कलर। बाकी सारे जो विवान थे खो दिए, पेंसिल, सॉपरन, रबड़, और जो मोमिया कलर थे दो, एक प्लास्टिक कलर थे, वो पता नहीं कहाँ कर दिए उन्होंने। और बुक्स इनकी जो शीट थी, ड्राइंग शीट टाइप की, जो उसमें अपना कलर वलर काम वाम करते थे, तो बस वो दो बुक्स लेके आई हूँ वापस। और इधर देख सकते हैं कि अलमारी की हालत इन्होंने क्या कर दी है। एक हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन अपने घर गई हूँ। सारे जब मैं गई थी ना, एक एक कपड़े मैंने अलग रख के गई थी। और वैसे ही मेरे कपड़े कम थे, क्योंकि मैं कपड़े कुछ ले गई थी, कुछ मैं रख के गई थी कि, और इनके ही कपड़े मैंने अलमारी में सही से लगा दिए थे, जो अपने निकाले और अपने मतलब आराम से वो धर सकते थे। लेकिन इनका कुछ नहीं हो सकता। देखो कल ऐसे लगा रखा कि पूरा घोंसला बना दिया हो चिड़िया का। और एक चीज़ मतलब मिलने वाली नहीं थी, अपनी पैंट, टी शर्ट, शर्ट और मेरे कपड़े और बच्चों के कपड़े जो सुखा के गई थी, मतलब कि उस टाइम पे गीले थे, तो सारे एक ही में ही ऊपर भर दिए उन्होंने, बिल्कुल घोंसला बना दिया। मैंने जब देखा अलमारी खोली ना, तो मेरा ना सही में बहुत ही दिमाग ख़राब हुआ। मैं इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारा तो क्या है, जब जाएंगे तब सफाई करते हुए जाते हैं, घर जाते हैं अपने, आते हैं फिर मतलब सफाई करो, फिर सामान सेट करो सारा, बस हमारा काम यही रह गया। लेकिन इन लोगों को इतनी टेंशन नहीं रहती कि मतलब कि वो सेट करके गई, तो हम इस हिसाब से अपना मतलब कि रखे कपड़े जैसे सेट करके गए हैं। नहीं, उनको एक कपड़े निकालने होते हैं, 10 गिराने होते हैं। दिमाग तो बहुत ख़राब होता है कि कभी उनके कपड़े रखो ही नहीं। पहले क्या था, मैं उनके कपड़े ना फोल्ड करके और अच्छे से प्रेस करके रखती थी। लेकिन अब भाई पहली बात तो टाइम ही नहीं, क्योंकि दो दो बच्चे हैं, उनको ही संभालना मेरे को बस की बात नहीं अकेले। फिर प्लस घर का काम भी बहुत हो जाता है मेरे ऊपर। तो मैं इनके कपड़े ऐसी मतलब जो शर्ट टी शर्ट है वो मैंने ऊपर रेलिंग में जो रोड होती है वो उसी में टांग देती थी। पहले मैं अपने कपड़े उसमें रखती थी, मतलब सूट वूट। लेकिन इनके कपड़े कुछ ज़्यादा ही हैं, टी शर्ट और ये शर्ट वर्ट, तो मैं उनके ही टांग देती हूँ। क्योंकि ये ना मतलब फोल्ड हुए कपड़े ना रखते ही नहीं है। एक कपड़े निकालेंगे तो 10 फोल्ड हुए कपड़े ख़राब करते हैं, इसलिए मैंने उनके ही बिना फोल्ड करे ऊपर ही लगा देती हूँ। जो इनको पहनना हो आसानी से उनको मिल भी जाता है, दिख भी जाता है, और अपना निकाल लेते हैं। और मैं अपने कपड़े नीचे ही रखती हूँ।
इधर ये मैं ना ट्राइपॉड की मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड जो सबसे पहले मैंने मतलब 1-2 साल पहले मंगवाया था, वो टूट गया है। इससे ना मतलब ब्लॉग व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, जैसे कि किचन की वीडियोस हो गई और कुकिंग की हो गई, ये सब मैं नहीं बना पाती हूँ। तो मैंने इनसे बोली थी मेरे एक मतलब ट्राइपॉड देख लो अच्छा सा, किसका रिव्यू अच्छा हो और जो भी है तो ऑर्डर कर दो। मुझे ना बहुत दिक्कत आ रही है ब्लॉगिंग करने में, और फिलहाल तो किचन में आ रही है दिक्कत, क्योंकि कमरे में अपने हिसाब से अपना कहीं भी सेट कर लो, फ़ोन रख दो, कैमरा वैमरा तो हो जाती है। लेकिन किचन में ना नहीं हो पाती, क्योंकि किचन में कभी फ़ोन गिर जाता है, कभी इतना स्पेस नहीं है किचन में, छोटा ही किचन है हमारा। तो इसलिए ना मुझे बहुत ही दिक्कत आ रही है, तभी मैं ब्लॉग में ज़्यादा किचन का मतलब नहीं बना पा रही हूँ। आपको सिर्फ मेरा रूम का और बाहर का कहीं जाती हूँ बस वही चीज़ ब्लॉगिंग में आजकल दिख रहा होगा, अदरवाइज़ तो किचन का कम ही दिख रहा है। तो मैंने आज मतलब उनसे दिखवाया है, तो आज ऑर्डर हो जाएगा मेरा ट्राइपॉड। और जिस दिन ट्राइपॉड आएगा तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी, तो मैंने कहाँ से मंगवाया है और कैसा ट्राइपॉड और कैसे ही उसे सेट करके मतलब अपना ब्लॉगिंग कर सकती हूँ मैं। किचन में मतलब खासकर किचन का है मुझे चाहिए। तो इधर जो मैंने आपको ये एल्बम जो सॉरी जो फ्रेम है ना मेरे शादी की है, पहले दीवार पे लगी रहती थी 2-3 साल, जब सब बच्चे हो गए तो बस बच्चे के फ्रेम अब लगे रहते हैं। अपना तो एल्बम मतलब कि अपनी जो ये फ्रेम है अब अलमारी में ही कवर हो गई है। अब तो अपने लिए शादी के बाद तो ये होता है कि बच्चे के बाद कि अपनी चीज़ें सब भूल जाओ, बस बच्चे की ही सारी चीज़ें ही मतलब उनके लिए ही होती हैं सब चीज़। तो इधर जो इन्होंने मालिश कर दी थी ऋषा की, इतना तो आराम होता है मुझे इनकी, जिस दिन छुट्टी होती है या इनका आफ्टर होता है तो ये ना बच्चों को देख लेते, इतने के लिए तो मेरा आराम मिल जाता है उस दिन। तो इन्होंने मतलब जैसे ही भी कर पाते हैं उल्टी सीधी मालिश कर दी थी ऋषा की, और तो उसको दूध पिला दिया था मैंने, तो वो सो गई थी। इसी बीच में मैं इतनी देर में मैंने जो ससुर जी पापा जी हैं वो उठ गए थे, पूजा करके उनकी रोटी सेक के आ गई थी मैं। फिर दोबारा अपनी अलमारी फोल्ड करने लग गई थी, क्योंकि मैं किचन में जैसे बताया कि ट्राइपॉड नहीं है मेरा, तो मैं हुआ किचन का कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर आके फिर दोबारा मैं ना अपनी अलमारी सेट करने लगी, क्योंकि मेरे पास और भी काम है अभी मेरे को। ये जो विंडो आपको ये अलमारी दिख रही होगी वो भी सफाई करनी है, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे मतलब कि गंद वंद हो गई है, धूल मिट्टी, और प्लस चूहा ऊपर तक भी चला जाता, तो वहाँ पे भी चूहे की पोटी मतलब सारे घर में रूम में हर एक कोने में चूहे ने अपनी पोटी कर रखी है, और मुझे ना बहुत घिन है एक कॉकरोच से और एक चूहे की पोटी से। तो मैं अलमारी सेट करने के बाद फिर मुझे वो भी करना है। तो इधर ये भी नहा के आ गए थे, फिर उनकी भी रोटी बनानी है, तो उनकी भी रोटी वोटी बना के उन्होंने खाने पीना अपना जो भी था खा लिया था। फिर ये जो विवान को उन्होंने तो फ़ोन खासकर पकड़ा ही देते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, कि मतलब उसे उन्हें परेशान ना करे। तो ये गिरीशा को खिला रहे थे, गिरीशा भी बहुत खुश रहती है इनके साथ, क्योंकि उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ये बच्चों के साथ। तो बच्चे भी तो ज़ाहिर बात है जो उल्टी सीधी हरकतें करता है और बच्चे उसी के साथ ही खुश रहना पसंद करते हैं। इसके बाद मेरे कपड़े जो भी थे वो भी मतलब कि धुल रहे थे, और आजकल तो बारिश ने तो हद ही कर रखी है, मौसम ने मतलब कभी आ रही कभी जा रही है। तो जैसे मेरे कपड़े सुखाए मैंने मशीन में, वैसे ही ऊपर ले जा रही थी जीने पे ही चढ़ी मैं, मतलब कि बाल्टी लेके कपड़े रख के, अब वैसे ही बारिश मतलब बूंदी स्टार्ट हो गई थी। फिर मुझे उतार के नीचे लाना पड़ा, फिर मजबूरी मुझे अब कमरे के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि ना बाहर कोई जगह नहीं है। ऊपर तो आपको पता ही सारे रेंट पे कमरे उठे हुए हैं हमारे, तो वही उनके ही कपड़े हो जाते हैं डालने के लायक। तो फिर मुझे ना अपनी मजबूरी में कपड़े रूम के अंदर ही डालने पड़ते हैं, क्योंकि रूम भी छोटा है, फिर कपड़े भी पड़ जाते हैं ना, तो पूरा ऐसे लगता है भरा हुआ। तो इधर ये मतलब लेटे हुए थे, तो मैं इनसे ना डांट रही थी मैं कि पैर तो हटा लो, अभी गिर जाती है मैं। ये भी मतलब बच्चे के साथ में बच्चे हरकतें करते हैं ना, मुझे तो बहुत गुस्सा आती है। और वैसे भी जब रहते हैं तो नोक झोंक तो चलती रहती है दोनों के आपस में, और जब छुट्टी होती है ना तो मेरी इनसे ना बहुत बहस होती रहती है। और ज़्यादातर जब छुट्टी वाले दिन इनकी मेरी को लड़ाई हो जाती है ज़्यादातर, कभी कम बनती है छुट्टी वाले दिन, नहीं तो ये तो मतलब कि ऐसा लगता है कि ये मतलब ड्यूटी ही जाया करें, घर में मत रहा करें, क्योंकि इतनी उल्टी सीधी हरकतें ही करते हैं ना, गुस्सा ही आ जाता है ऑटोमेटिक। इधर मेरे ना बार बार पैर लग रहे थे, मैं बार बार गुस्सा कर रही थी, मैं कहा पैर हटा लो नहीं तो मैं गिर जाऊंगी, और प्लस बच्चे भी लेटे हुए हैं तो बच्चे की भी लग जाएगी कहीं चोट वोट। तो अभी मेरा जो था ना किचन का काम अभी बाकी था, अभी बस खाली रोटी ही सेकी है, सबको रोटी वोटी खाई है सबने। फिर मुझे किचन का काम भी निपटाना, और वहाँ के बर्तन पड़े हैं, सफाई गैस बस साफ़ करनी है। मतलब अभी भी आधा घंटा जो है अभी लगना है। और मुझे फिर ब्लॉग की जो भी एडिटिंग की भी करनी है, क्योंकि ब्लॉग मैंने अभी तक एडिटिंग भी नहीं करी, फिर वॉइस ओवर करना होता है, बहुत काम होता है घर के साथ साथ, बच्चे के भी देखना अभी, प्लस फ़ोन में एडिटिंग ये सब करना। तो फिर बाद में इनका फिर मैसेज आ गया था कि इनकी छुट्टी है। तो ये गिरीशा रानी बैठी हुई हैं, और ये हमारे विवान बैठे हुए हैं, हम ऊपर वाले रूम में आए हुए हैं। इनको कुछ काम तो ऊपर कमरे में, और बारिश आ रही है बहुत तेज, ये देखो बारिश पड़ रही है, बहुत तेज हो गई है। कोई कोई खोल खोल रुमाल उठा, विवान बेटा नो,
बच्चे ना सही में बिल्कुल भी मानने को राजी नहीं, तो कब से मना कर रही हूँ, सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। भीग जाओगे मम्म में। और जब हम ऊपर आए फ्री होके, थोड़ा ना इनको सिस्टम का काम था, तो कहते ऊपर आज मौसम अच्छा है तो ऊपर रूम में मतलब कि ठंडा रहेगा, गर्म नहीं रहेगा। तो हम ऊपर आ गए थे और बारिश भी बहुत आ रही थी, तो ये भी गिरीशा को दिखाने ही ले गई, भिगाने के लिए भी ले गए। ये मतलब जैसे बताया कि बच्चे के साथ में बहुत उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो इधर ना गिरीशा को बैठा लिया था और विवान थे ना, उनको दूध दूध पिला के सुला दिया था, वो सो गए थे। और जब देखो कैसी हरकतें कर रही है अपने पापा के साथ, और ये भी हरकतें उसके साथ ऐसी ही करते जैसे गिरीशा करती हैं। और आजकल ना किसी गिरीशा की जो है ना एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा होती जा रही है, प्रतिदिन उनकी एक एक एक्टिविटी नई स्टार्ट होती जा रही है। तो इधर ये परेशान कर रही थी इनको बार बार, मतलब कि सिस्टम का जो काम था वो करने नहीं दे रही थी। कुछ उनको ऑफिस का काम था और कुछ उनका सिस्टम कुछ ख़राब हो गया था, वो भी ठीक करना था। तो ये सब उल्टी सीधी इसको हरकतें करते रहते हैं, उल्टा सीधा लेटाना। तो इन्होंने सोफे पे लेटा दिया था और कुर्सी लगा दी थी। ऊपर का रूम जो है ना, जो कम मतलब कि सामान जो था रहता है ना कि एक्स्ट्रा सामान जो ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर रखा था, तो हम वहीं पे चले जाते हैं थोड़ा बहुत जो भी काम रहता है। तो अभी ये शाम का टाइम है, ये ऑफिस चले गए थे, फिर मैसेज आया इनका, पता एक टाइम नहीं है ऑफिस का। उनका जब मैसेज के अकॉर्डिंग उनको जाना पड़ता है, तो उनका नाइट का शिफ्ट मतलब कि मैसेज आ गया था। तो उनका जल्दी से रोटी वोटी बनाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद ही चले गए थे नाइट शिफ्ट में। और उसके बाद फिर बच्चों को मैंने लेके अपने मतलब कमरे में आ गई थी और बीन्स की फली काटी थी। और सास को मैंने 2-3 बार बोला कि मतलब कि बच्चे हैं, बच्चों को देखना बहुत दिक्कत होती है, मतलब कि सब्ज़ी भी काटना, लेकिन मैं दोनों को लेके सब्ज़ी भी काट रही थी और फिर दोनों को बच्चों को देख भी रही थी। इधर ये अपने पापा के साथ आजकल ना चीज़ मतलब कि लाना सीख गए हैं। जब से नानी घर से आए वहाँ पे किचना था ना, वो किचना के साथ रह के चीज़ बोलना सीख गया है और चीज़ जाते हैं सुबह शाम लेके आते हैं। तो ये नाइट गए थे, उससे पहले इसको चीज़ दिला के लाए थे, मतलब खाने के सामान। और ये लेके आए हैं चाँद सितारे। और हाँ, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइएगा किसने मतलब कि अपने छोटे बचपन पर चाँद सितारे खाए हैं। मैंने तो बहुत खाए भाई, मेरे को तो बहुत अच्छी लगते थे चाँद सितारे। चटपटे होते थे, मतलब मीठे और खट्टे टाइप के। तो आजकल पहले पैकेट में आते थे और आजकल आने लगे हैं डिब्बे में। तो ये 5 रुपये के डिब्बे लेके आए थे, लेकिन पहले जो स्वाद था ना उसमें, वो आजकल कोई स्वाद नहीं। मैंने गिरीशा के मुंह में डाला ना, तो गिरीशा का ना वो बिल्कुल हार्ट शेप में था, वो ना चबा नहीं पा रही थी, तो मैंने उसके मुँह से ना निकालना पड़ जा रहा था। और इधर फिर मैंने उसको दे दी थी शीट। मैंने कहा थोड़ा ड्राइंग वो कलर वाला करेगा, ड्राइंग में करेगा तो थोड़ा बिजी रहेगा। मेरे जो बीन्स की फली है वो भी काट लूँगी, कि इसमें काटने में ना बहुत टाइम लगता है। तो गिरीशा को पेंसिल पकड़ा दी थी, तो गिरीशा को भी साथ साथ में देख रही थी। तो गिरीशा क्या है ना, वो ना अपने भाई को ना परेशान करती है। अगर जो भी विवान के हाथ में बुक्स देख लेगी या कोई पेंसिल कुछ भी देख लेगी ना, तो उसके पास जल्दी से चली जाएगी और छीनने लग जाती है। और इसके कारण ना वो ना जो विवान है ना, वो मतलब चिड़चिड़ापन होने लग गया उसके अंदर, कि उसकी सारी चीज़ें वो छीन लेती है। तो बस इनको देखना पड़ता है और बार बार उसको पेंसिल पकड़ाती। और वो गिरीशा क्या करती, बार बार मेरी बीन्स की जो काट रही थी ना, वो बार मतलब छीनने की कोशिश कर रही थी। मैं क्या फालतू में काट फैला देगी पूरे में, फिर मेरा दोबारा काम मतलब ये बढ़ा देगी। तो मैं बस जल्दी जल्दी काट रही थी और उसको हर चीज़ मतलब उल्टी सीधी चीज़ें पकड़ाती थी, जैसे चार्जर का तार। और बच्चे वैसे भी खिलौने से कम ना और उल्टी सीधी चीज़ों से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, कि सब्जी कोई भी, जैसे तोरई होगी, बैगन हो गए, फिर तार हो गए, चम्मच कटोरी, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ही पसंद उनको है खेलना। तो बस दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। दोनों को तो ऐसे ही लगा रखा है खेलने में। और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगता है। अगर मतलब अच्छा लगा तो वैसे बताइएगा, अगर कुछ मेरे मिस्टेक होती है तो वैसे भी कमेंट करके बताइएगा, तो मैं और नेक्स्ट ब्लॉग में सुधार करूँगी अपना, मतलब कि अच्छे से करने की। तो मैं आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, अच्छा रहिएगा, मिलते हैं। बाय, राधे राधे।